नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान जो है आज पूरा हो गया। पहले शाम को जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो 90% बताया गया, लेकिन बाद में जो खबरें आई उसमें जो है ये बढ़कर अब 92% हो गया। मतलब पूरे 16 ज़िलों में 152 सीटों के लिए जो वोटिंग हुई, वहाँ जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो लगभग हर जगह इन 16 ज़िलों में जो है कहीं 91, कहीं 92, कहीं 93, कहीं 94 तक, उत्तरी दिनाज में तो ये 94% तक चला गया। तो इसके मायने क्या हैं? दरअसल ये एक ट्रेंड बन गया है कि जहाँ भी परसेंटेज हाई होता है तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई इससे कुछ पता नहीं चलता और इससे जो है कोई निष्कर्ष जो है कोई निष्कर्ष जो है नहीं निकाल सकते आप। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है। पश्चिम बंगाल में जो है पोलिंग परसेंटेज को लेकर के जो है निष्कर्ष निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो जाहिर सी बात है जो मुसलमान बहुल वाले इलाके हैं वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा, वैसा होता आया है। लेकिन सबसे जो देखने वाली बात है, जो आपको निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करेगा, वो है कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं वहाँ जो है पोलिंग परसेंटेज जो है वो ज़्यादा रही है। 91, 92, 90, 91, 91 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 90 से लेके 92, 93 तक गया है वैसे इलाके जहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि आपका पूर्वी मेदिनीपुर है, पश्चिमी मेदिनीपुर है, बांकुरा है, पुरुलिया है, बीरभूम है, इसके अलावा झारग्राम है। झारग्राम देखिए, झारग्राम जो है आदिवासी बहुल इलाका है, ये झारखंड उड़ीसा से लगभग सटता हुआ ये पूरा बेल्ट जो है आदिवासियों का है। तो वहाँ जो है पोलिंग परसेंटेज झारग्राम तक में भी जो है 90, 91, 92% से ज़्यादा हुआ है। तो ये तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, वहाँ से जो अगर ये परसेंटेज पोलिंग परसेंटेज जो है 90 से ऊपर जा रहा है तो कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी भी ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। और इसका जो एक संदर्भ है, बैकग्राउंड है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ वो वहाँ के लोगों ने देखा। एक तो ये पॉइंट है कि बांग्लादेश की वजह से ये जो हिंदुओं में जागरण हुआ, हिंदुओं को बात समझ में आई, जो बंगाली समाज है हिंदुओं का, बंगाली हिंदू, उन्हें भी ये बात समझ में आई। और जो बाहर से जाकर वहाँ बसे हैं पश्चिम बंगाल में हिंदू, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, उन लोगों को ये बात समझ में आई। तो उससे आप कह सकते हैं कि उसका ये रिफ्लेक्शन है जो ये पोलिंग परसेंटेज में, बढ़े हुए पोलिंग परसेंटेज में दिख रहा है। फिर दूसरी जो बात है वो भी कॉमन सेंस की है। अगर जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई ये जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है वो उनके हित में है, उनके पार्टी के फेवर में गया है, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या 5 साल में कोई ऐसा काम कर दिया है अपने राज्य के लोगों के लिए कि जनता जो है उन्हें इतनी बड़ी संख्या में जो है जाकर वोट करे। और एक चीज़ और है जो बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिंपल तभी दिखता है जब आप वहाँ जाएं। चूँकि मैं वहाँ 1 महीना पहले ही गया था और मैंने जैसा बताया आपको कि मैं लगभग हर ज़िले में गया, तो वहाँ जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई, जो डर और चुप्पी जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, अपने हर वीडियो में कर रहा हूँ, कि जब लेफ़्ट गया था 34 साल के शासन के बाद, तो उस समय भी जो है ऐसी ही चुप्पी थी। लेकिन जब वोटिंग हुई, मतदान का रिज़ल्ट आया, तो लेफ़्ट जो है साफ़ हो गया, लेफ़्ट का नामो निशान नहीं रहा। तो ये वही चुप्पी थी जो वहाँ के लोग भी कह रहे थे। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूँ, इसके साथ लगातार कहता आ रहा हूँ कि इस चुप्पी में भी जो है एक रिजॉल्व था उनका। मतलब वो कुछ बोलते तो नहीं थे, लेकिन बीच बीच में 1-2 शब्द वो ऐसा कुछ बोल देते थे जैसे कि इस बार देखना होगा कि क्या होता है। मतलब पार्टिसिपेशन की बात उनमें थी, मतलब उनके अंदर जो ये रिजॉल्व था कि हमें पार्टिसिपेट करना है, भले ही डर है, चुप्पी है, लेकिन वोट डालना है। और ये बात वहाँ दिखी, जो नॉर्थ बंगाल है वहाँ दिखी, कलकत्ता तक में दिखी ये बात कि वहाँ लोग जो हैं इस बात को लेकर बड़े गंभीर हैं कि इस बार जो है चेंज करना है। अंडर करेंट की बात भी मैं बार बार करता रहा हूँ, तो अंडर करेंट जो है पूरे पश्चिम बंगाल में दिखा। और वही जो चीज़ें मैं कह रहा था, बार बार इशारा कर रहा था, डर की, चुप्पी की और उस रिजॉल्व की, तो वही सारी चीज़ें जो है ये जो पोलिंग परसेंटेज है उसमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो होता क्या है कि आपको एक बार जाना पड़ता है, दिल्ली में बैठकर चीज़ें समझ में
नहीं आती है। आप वहाँ जाएंगे तो दिख जाएगा। अगर आप पश्चिम बंगाल भी जाते महीना भर पहले तो आपको भी दिख जाता कि लोगों के मन में इस बार जो है कौन सी भावनाएं जो है घर कर गई हैं और लोग के वहाँ के क्या करने वाले हैं। और वही हुआ, जो बातें बार बार डर की चुप्पी की कही जा रही थी वो पोलिंग परसेंटेज में रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, एक बात और मज़ेदार हुई, राहुल गांधी ने कल कह दिया कि भाई ये जो बीजेपी का रास्ता नहीं खुलता, अगर ममता बनर्जी ने वहाँ साफ़ सुथरी सरकार दी होती और पोलराइज्ड वो नहीं करती। मतलब साफ साफ राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई ममता बनर्जी जा रही हैं, हार रही हैं। ममता बनर्जी को तो जाना था ही, ये बात भी तय थी, लेकिन राहुल गांधी ने जो है इसकी एक तरह से घोषणा जो है पहले कर दी, ऐलान पहले कर दिया। तो ये जो है अब टीएमसी के लिए एक और जो है मुश्किल की बात खड़ी हो गई है। लेकिन अब देखिए, अब दूसरे राउंड का जो वोटिंग है, मतदान है, वो 29 अप्रैल को है और ये पूरा इलाका जो है दक्षिण बंगाल का है और कलकत्ता के आसपास के इलाकों का है, कलकत्ता का है, जहाँ कहा जाता है कि भद्र लोग ज़्यादा हैं और भद्र लोग जो है ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आईपैक वाले मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल ममता बनर्जी के बारे में कि उन्होंने डेमोक्रेसी को खतरे में डाला है, तो इसके बाद कोई चीज़ नहीं बचती। भद्र लोग भी खड़ा रहेगा ममता बनर्जी के साथ, ये भी मुश्किल दिखता है, क्योंकि भद्र लोग के भी बच्चे हैं, मतलब उनके भी बेटे हैं, बेटियां हैं, उन्हें भी नौकरी चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार चाहिए। और अगर भद्र लोग खड़ा रहता है तो कल को भद्र लोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि भद्र लोग जो है 29 तारीख को ममता बनर्जी के साथ पहले की तरह खड़ा रहेगा। और यही जो अभी फर्स्ट राउंड में जो वोटिंग हुई, इसी में जो है बीजेपी को जो है इतनी सारी सीटें मिल जाएंगी कि अगर आज सेकेंड राउंड में कुछ कम भी होता है तो बीजेपी को कुल मिलाकर जो है मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा सीटें उसे मिलेगी। ऑलमोस्ट ये स्वीप होगा बीजेपी का, जैसे बिहार में हुआ। समझिए कि आप बिहार जो है दोहराया जाएगा। और बिहार में भी ये बात बहुत पहले पता चल गई थी, मई जून में ये दिख गया था कि नीतीश आ रहे हैं। और यहाँ भी महीने भर पहले अगर कोई भी जाता पश्चिम बंगाल तो ये दिख जाता कि ममता बनर्जी जा रही हैं। तो देखिए अब सेकेंड राउंड में क्या होता है जो 29 अप्रैल को होना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।